मेरा कन्हैया बड़ा सुंदर, बड़ा नटखट है। कलियुगी जीवों के लिए जैसे भी हो, बस कन्हैया को पकड़ने की चेष्टा करें। एक ही साधन है, एक ही उपाय है, एक ही इलाज है हमारे उद्धार के लिए। कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण स्मरण, हमें मन शांति मिलेगी, हमारा आत्म उद्धार होगा। इसलिए तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां भक्तिः श्रोतव्यं कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। पूरे ब्रह्मांड में भागवत शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है। मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्तिदान, राम कथा हमें जीना सिखाती है मेरे भाई बहन। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत हमारे मृत्यु को मंगलमय करती है। राम जीना कैसे ये सिखाएंगे। और जब जीवन में मर्यादा, नीति, ये सब आएगा। राम नीति है, कृष्ण प्रीति है। जब तक राम की नीति जीवन में नहीं, तब तक कृष्ण की प्रीति नहीं आ सकती। ये नियम है। जब तक राम के मर्यादा के नीति के चश्मे से, दूरबीन से जब हम देखेंगे, तब ही कृष्ण की प्रीति, कन्हैया का प्रेम समझ में आएगा। शिव विरक्ति है, राम नीति है, कृष्ण प्रीति है। ये ऐसा साधना का अनुक्रम होता है। इसलिए कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा करें। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कृष्ण कथा की, कृष्ण प्रेम की, कृष्ण चिंतन की चर्चा कर रहे हैं, उस भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? आप बता रहे हैं कि कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण स्मरण, तो उस भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? यह शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, वेदव्यास जी जो पराशर ऋषि के पुत्र है, वेदव्यास जी के पिता का नाम पराशर ऋषि, मत्स्यगंधा के द्वारा, मत्स्यगंधा माता का नाम है वेदव्यास जी के, मत्स्यगंधा के द्वारा जो प्रकट हुए भगवान के कला अवतार है। 24 अवतारों में से एक अवतार है वेदव्यास जी का, जो परमात्मा के कला अवतार है। बद्रिकाश्रम में शम्याप्राश आश्रम में जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, शम्याप्राश आश्रम, वहाँ पे वेदव्यास जी बैठे लेखन कर रहे थे। वेदव्यास जी ने वेदों के पुराण बनाए, पुराणों के वेदों के उपनिषद, उपनिषद के पुराण बनाए। 1 लाख श्लोक का महाभारत लिखा है। 1 लाख श्लोक का महाभारत, महाकाव्य। ऐसे वेदव्यास जी ने इतना सब लिखा। 17 पुराणों की रचना, 18वां पुराण तो भागवत है, 17 पुराणों की रचना, इतना सब वेदों के उपनिषद बनाए, सब बनाया। लेकिन वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं थी, बड़ा असंतोष था, असमाधान थे। उनका हृदय उदास था, कुछ खिन्न सा था वेदव्यास जी का मन। उसी समय वहां आना हुआ नारद जी का। नारायण नारायण करते करते नारद जी आए। नारद जी आए तो वेदव्यास जी ने नारद जी का अर्घ्योपाध्याय से पूजन किया, उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने खिन्न, आपका मन इतना उदास क्यों है, इतना खिन्न क्यों है, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, मैंने इतने सारे पुराणों की रचना की, वेदों के उपनिषद बनाए, 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, समाधान नहीं है। मैंने इतना सब कलियुगी जीवों के लिए लिखा। कलियुग के जीव वेदों को समझ नहीं पाएंगे एकाएक। हम साधारण जीवन वेदों के श्लोकों को नहीं समझ सकते, इसीलिए पुराणों की रचना की, इतना सब किया, लेकिन मेरे मन में फिर भी शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने कलियुगी जीवों के लिए बहुत कुछ किया, आचार धर्म, विचार धर्म, बहुत कुछ लिखा, लेकिन एक कलियुग के जीव आपका आचार विचार नहीं समझेंगे। ये कलियुग के जीव आचार यानी कर्म, विचार यानी धर्म, ये कलियुग के जीव नहीं समझेंगे। कलियुग के जीवों को कहो ऐसा कि ऐसा ही करो, ऐसा ही जियो। नहीं जी सकते आज के हम लोग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की बात करें,
एक एक पैर के एक अंगूठे पे तपस्या करते थे सब त्रेता द्वापर में, एक पैर पे खड़े। वो समय गया। आज किसी को कहो एकादशी करो ना, तो लोग कहते हैं हम बड़ी बड़ी एकादशी करते हैं, आषाढ़ी, कार्तिकी और शिवरात्रि, हम ये एकादशी, बाकी की नहीं बोले। वो फास्ट नहीं होता, बोले हमसे उपवास नहीं होता, उपवास करना ही पड़ता है। किसी को कहो मंदिर में चलो ना, तो बोले मंदिर में जाना ही पड़ता क्या? अरे मन चंगा तो काठोट में गंगा, मन में गंगा मन में काशी। इतने तुरंत जवाब मिलते हैं ना, हमें तो ज्यादा ही मिलते कुछ। किसी को भी कहो ना तो बोले करना ही पड़ता क्या? अरे मन को चंगा करना इतना आसान लगता है क्या आपको? इतने जल्दी कह देती आज की जनता। अरे बस श्रद्धा होना, बोले मन में बोले भगवान तो खंबे से भी प्रकट हो। अरे पहले प्रहलाद तो बन जाओ। हम प्रहलाद बनने को तैयार नहीं और नरसिंह को प्रकट करने के लिए चले खंबे से। इतना आसान है क्या कि भगवान खंबे से प्रकट हो जाए? अरे प्रहलाद की भक्ति थी वो, जो नरसिंह को खंबे से प्रकट होना पड़ा। कल आएगी उसकी कथा। मन चंगा तो इतने आसानी से बोल देते हैं हम। मन, अरे जिस मन के लिए कृष्ण कहते हैं, गीता के 6 अध्याय में पढ़ना, जिस मन के लिए अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन नित्य सखा भगवान का, अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण, हे प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, बड़ा प्रमद, बड़ा आलसी है। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, इसको वश में करना मानो हवा को कैद करना, हवा को बांधना। हवा को बांध सकते हैं क्या हम? वायोरिव दुष्करम, जैसे हवा को बांधना दुष्कर कार्य है, वैसे ही मन को वश में रखना दुष्कर कार्य है। मन चंगा तो काठोट में गंगा नहीं। और जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन बिल्कुल असंशय, कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं कि मन को वश में करना कठिन नहीं, असंभव जैसा है, लेकिन फिर भी अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से ये वन वश में हो सकता है। जिस मन के लिए स्वयं अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, उस मन के लिए हम कहते हैं कि मन चंगा तो काठोट में गंगा। जो ऐसा कहता है ना, आप तो नहीं कहते होंगे, लेकिन जो भी ऐसा कहता है उसको हमारा पर्सनली हमारा सवाल है। उनको हम पूछते हैं कि चलो ना भोजन के लिए, तब क्यों नहीं कहते? मन में सब कुछ, मन में घेवर, मन में पीनी, मन में लड्डू, चमचम, रसमलाई, रसगुल्ला, तब नहीं कहते कि मन में तो सब कुछ है, फिर अलग से भोजन करने की क्या आवश्यकता है? उन्हें भोजन के लिए तो थाली चाहिए, उसमें भी सब कुछ व्यवस्थित चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद मटर अचार चटनियाँ मीठा सब होना। इतना नहीं मिला तो हम ही नाम रखते हैं फिर। यानी भोजन के लिए, भोग के लिए थाली चाहिए और योग के लिए, भजन के लिए मन गढ़ंत चर्चा चाहिए। मन चंगा तो मन को चंगा करना इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नाही। अरे जन्म जन्म मुनि, मुनि हम नहीं, ऋषि मुनि जतन कराई अंत राम कहीं, कहना तो चाहा लेकिन आवत नाही। इसलिए ये इतनी लाइन बोल के हट मत जाना वहां से, सच में देखना पहले कि सच में मन चंगा है क्या। यदि चंगा होगा तो ही कहना कि काठोट में गंगा, ये तो चंगा बनाने का प्रयत्न करना। हम सभी ने, हम आपको उपदेश नहीं दे रहे, हम भी उसी लाइन के हैं, बस वो भगवान बुलवा लेता है इसलिए बोल लेते हैं सभी ने। इसीलिए भगवान नारद जी कहते हैं व्यास जी को, कलयुग के जो आपके आचार को विचार को नहीं समझेंगे, आपने आचार धर्म विचार धर्म इतने पुराण उपनिषद सब लिख के रखे, लेकिन कलयुग की जनता नहीं समझेंगी ना। व्यास जी आप उनके लिए ऐसा कुछ लिखिए, उनका आचार उनका विचार उनका सब परमात्मा से जुड़ जाए। आप कितनी भी पुराणों की रचना करो, कितनी भी गद्य रचना करो, पद्य रचना करो, लेकिन जिस रचना में प्रभु का प्रेम का वर्णन नहीं है, उसकी लीला का, उसके गुणों का, उसकी महिमा का, उसके स्वभाव का, उसके प्रभाव का वर्णन नहीं है, तब तक वो रचना फीकी होती है। कितनी
शृंगार आदि से युक्त हो, लेकिन जिसमें प्रभु के प्रेम का वर्णन नहीं, उसमें प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए आप कृष्ण कथा लिखिए, कृष्ण की चर्चा करिए, उसके प्रेम की कथा लिखिए। आप ऐसी रचना कीजिए कि जिसमें प्रभु का चिंतन होता, स्मरण होता, उसका गुणगान गाया जाता। आप ऐसी रचना करिए। और मेरा अनुभव है, मेरा विश्वास है, कलियुगी जीव कृष्ण प्रेम में तन्मय होंगे, कृष्ण चिंतन करेंगे, कृष्ण स्मरण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। कन्हैया गोरा नहीं है, सावला भी नहीं है, काला है, लेकिन फिर भी कईयों को बावला करके छोड़ने वाला है। नील सरोवर नील मणि नील नील दर्शा, आता है ना, मानस में आता है। बालकांड जी, वो जब मनुष्य कृपा जी तपस्या करते हैं ना भगवान की, तब आता है ये दोहा, नील सरोवर नील मणि नील नील दर्शा, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। मेरा कन्हैया इतना सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों काम जाओ वारी जाओ, करोड़ों करोड़ों काम दो। इतना सुंदर है कन्हैया, इतना मीठा है, भले ही सावला है लेकिन बावला करके छोड़ने वाला है। श्याम वर्ण है परमात्मा, नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम, परमात्मा श्याम वर्ण है, लेकिन फिर भी बड़ा सौंदर्यवान, बड़ा सुंदर है मेरा परमात्मा। इसीलिए आप कृष्ण कथा गाइए। और नारद जी कह रहे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव आले या अंगा तेजी या जगा दे तसे, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। नारद जी कह रहे, मेरा अनुभव। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। व्यास जी, मैं ब्राह्मण नहीं था, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। मेरा जब जन्म हुआ व्यास जी, तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरी माता पति के मृत्यु का दुख मनाए कि पुत्र के उत्पन्न होने की खुशी मनाए। पिता की मृत्यु हो गई, तब मेरी माता मुझे लेके ऋषियों के आश्रम में गई। ऋषियों से कहा, हे ऋषिवर, आपके आश्रम में मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या? अब यदि काम मिल जाएगा तो मेरी आजीविका चलती रहेगी। मैं अनाथ हूँ, ये मेरा छोटा सा बालक है। ऋषियों को दया आई। ऋषियों ने कहा, बेटी जाओ, अंदर ऋषि पत्नियां हैं, उनसे पूछ लो, कोई काम दे दे वो कर लेना और सुख से अपना जीवन यापन करना। मेरी माता को ऋषि पत्नियों ने गो धोने का, गैया को धोने का काम दिया। मैं छोटा था, मेरी मैया गाय को धोने का काम करती थी और आश्रम में रहने लगी। एक बार की घटना, वहाँ पे कुछ संत महापुरुष चतुर्मास करने के लिए आए। करते हैं ना चतुर्मास, ये जो है श्रावण भादो अश्विन और कार्तिक, जाते हैं ना कुछ लोग ऋषिकेश जाते हैं, गीता भवन, कोई कहाँ पे जाता है, हरिद्वार वगैरह। तो चतुर्मास करने के लिए संत महापुरुष उन ऋषियों के आश्रम में आए। उन संतों की एक ही दिनचर्या थी कि सुबह प्रातः वेला में भगवान की मानसी सेवा, मानसी पूजा करना, मानसी ध्यान करना। दोपहर में प्रभु का गुणगान, प्रभु की कथा का गान करना, और शाम में, रात में प्रभु के नाम का संकीर्तन करना। उन संतों की, महापुरुषों की एक ही दिनचर्या थी। वो संत ध्यान करने बैठते थे तो हे व्यास जी, मैं भी ध्यान करने बैठता था। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं आंख बंद करके बैठता था। वो संत जब दोपहर में प्रभु की कथा का गान करते थे तो मैं भी उनके साथ में कथा सुनने के लिए बैठता था। मैं सुनता था कि कृष्ण कैसे गौवे चराता है, कैसे मटकी फोड़ता है, माखन चुराता है। मुझे बड़ी हंसी आती थी, पर ऐसा लगता था कि कृष्ण के साथ में गौवे चराने का आनंद तो कुछ और ही होगा। कृष्ण के साथ में माखन चुराने का, मटकी फोड़ने का आनंद तो कुछ और ही होगा। मैं ऐसे चिंतन करता था व्यास जी, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन ऐसा चिंतन करता था कि कन्हैया के साथ में यमुना के पावन पुलिन रेत में खेलने का मजा तो कुछ और ही है। लाला से तू मैं का झगड़ा करने का मजा तो कुछ और ही है। मैं उन ऋषि मुनि, वो संत महापुरुष जब दोपहर में प्रभु की कथा का गान करते थे, मैं उनका
दोपहर में कथा सुनता था और रात्रि में संकीर्तन करता था। एक दिन आया, चतुर्मास होने को आया, संत महात्मा जाने लगे, मुझे पता चला, मैं अनाथ सा हो गया और मैं रोते रोते उनके पास गया। उन संतों को दया आई, उन संतों ने कहा, बेटा तुझे दुख हो रहा है, हम जा रहे तो इधर आ। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे उस ज्ञान का उपदेश दिया जिस ज्ञान का उपदेश भगवान ने स्वयं उन्हें दिया था। उस ज्ञान का उपदेश उन्होंने मुझे दिया। संत महात्मा तो चले गए, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरी माँ का एकलौता पुत्र था। मेरी माँ ने अपनी मोह माया में मुझे जकड़ के रखा था और मुझे भी उसके बिना कोई दूसरा आश्रय नहीं था, इसलिए मैं गया नहीं उनके साथ में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी मैया गाय को धोने के लिए जा रही थी रात्रि के समय, तो एक सर्प ने मैया को दंश किया। मेरी माँ गुजर गई, उनका देहावसान हो गया। मैंने इसे भी मेरे परमात्मा की कृपा समझी, मेरे माता की अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूर्ण की और मैं उत्तर दिशा की ओर निकल गया। ये नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, पूर्व जन्म की। मैं उत्तर दिशा की ओर निकल गया। एक बड़ा घनघोर जंगल, एक वन दिखाई दिया। चलते 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 मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई थी, मैं थक गया था। चलते चलते मुझे एक नदी दिखाई दी। एक निर्जन वन में, बड़ा घनघोर जंगल था, एक निर्जन वन में एक नदी दिखाई दी मुझे। मैं वहां रुका, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे में ध्यान लगा के बैठ गया। जैसा उन ऋषियों ने, संतों ने मुझे बताया था, मैंने वैसा ही ध्यान लगाया। ध्यान से मेरा हृदय अत्यंत शीतल, निर्मल, पावन होने लगा और ऐसे शीतल, निर्मल, शांत हृदय में मुझे परमात्मा की झांकी का, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन हुआ और क्षण में ही वहां रूप अंतर ध्यान हो गया, तुरंत अंतर ध्यान हो गया। मैं व्याकुल हुआ, परमात्मा का रूप कहां से, उस रूप का ध्यान करने लगा, लेकिन फिर मुझे दर्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी से परमात्मा ने कहा कि हे वत्स, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को तीव्र करने के लिए ही मैंने तुम्हें मेरी झांकी का दर्शन कराया, ताकि मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी जो इच्छा है वह तीव्रतर बनी रहे। ऐसी आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि तुम इस शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद बनोगे और मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा जो संकल्प है वो प्रलय में भी उसका नाश नहीं होगा। मुझे प्राप्त करने का जो तुम्हारा संकल्प है वो प्रलय में भी नाश नहीं होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई और लुप्त हो गई। तब से मैं प्रभु के नाम का संकीर्तन, प्रभु के नाम का जाप कर रहा, प्रभु की कथा श्रवण कर रहा। हे व्यास जी, समय पूरा हुआ, मेरा शरीर छूटा और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का विधाता का मानस पुत्र बन के जन्म को आया। इतना बड़ा अधिकार मेरा, मैं देवताओं का ऋषि, देवर्षि नारद बना। किससे? केवल कृष्ण चिंतन, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण का कथा गुणगान श्रवण, केवल कृष्ण चिंतन, केवल कृष्ण चिंतन, कृष्ण चिंतन। मैं विधाता का मानस पुत्र, देवर्षि नारद, और मेरे हाथ में जो ये वीणा दिखाई दे रही है, नारद जी कह रहे हैं ये जो वीणा है दिखाई दे रही मेरे हाथ में, ये वीणा मुझे साक्षात श्रीमन नारायण विष्णु ने दी है। देवदत्ता वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा माया मानस चर्याम्यहम्। ये वीणा मुझे स्वयं श्रीमन नारायण श्री विष्णु ने दी है। कहाँ मैं एक दासी पुत्र और कहाँ आज विधाता ब्रह्मा का मानस पुत्र। और ये किससे? केवल कृष्ण कथा से, कृष्ण प्रेम से, कृष्ण चिंतन से। इसीलिए हे व्यास जी, मेरा पूरा विश्वास है आप कृष्ण कथा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। कलियुगी जीवों का उद्धार करने के लिए
उन्हें परम शांति देने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण वरदान स्वरूप है। आप इसकी रचना कीजिए। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से यह घटना दे रहे हैं। ऋषियों, नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने पुनः लेखनी उठाई। नहीं तो व्यास जी ने अपनी लेखनी को रख दिया था, सारी रचना करना बंद कर दिया था, लेकिन नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने पुनः लेखनी उठाई, प्रभु का स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी ने अपने गुरुजनों का स्मरण किया। भागवत जी का महात्म्य लिखा। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भक्ति का महात्म्य लिखा। प्रथम स्कंद अधिकार लीला। द्वितीय स्कंद शुकदेव जी ने परीक्षित जी को जो ध्यान साधना पढ़ाई। तृतीय स्कंद मनुष्यरूपा कश्यप अदिति और देवहूति कर्दम आदि आदि के प्रसंग तृतीय स्कंद में। चतुर्थ स्कंद गृह प्रकरण। पंचम स्कंद प्रियव्रत चरित्र। षष्ठम स्कंद अजामिल आख्यान। सप्तम स्कंद नरसिंह प्रकटीकरण जो कल आएगा। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला। नवम स्कंद चंद्रवंश सूर्यवंश वर्णन। दशम स्कंद कृष्ण का प्रकटीकरण, कृष्ण जन्म और भगवान के बाल चरित्र बाल लीला। एकादश स्कंद यदुवंश का सर्वनाश और प्रभु की लीला संवरण। और द्वादश स्कंद परीक्षित जी को मोक्ष और सुखदेव जी का प्रस्ताव। ऐसे 12 स्कंद 18,000 श्लोक और 335 अध्याय ऐसे भागवत जी का रचना की। किसने? व्यास जी ने। नारद जी ने तो केवल 4 श्लोक सुनाए थे, चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी नारद जी ने, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। लेकिन उसी चतुश्लोक भागवत से व्यास जी ने 18,000 श्लोक किए, 335 अध्याय और 12 स्कंद ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना की। अब ये भागवत की रचना तो कर ली, लेकिन अब इसकी शिक्षा किसे दे, ये किसे पढ़ाए? कोई पात्र तो भी तो चाहिए ना। अरे सादा दूध भी हम कोई भी गंज में नहीं ले सकते, फट जाएगा। सादा दूध भी उसके लिए भी पात्र को अच्छा मांझना होता है। इतना बड़ा श्रीमद् भागवत का ज्ञान किसे दे? पात्र ही नहीं, किसी सुपात्र की प्रतीक्षा थी। किसे पढ़ाए, किसे इसकी शिक्षा दे? तो कहते हैं व्यास जी ने तपस्या की शिव जी की, और साक्षात शिव जी से कहा कि आप स्वयं मेरे पुत्र बनकर आए, आप स्वयं मेरे पुत्र बनकर आए। तो कहते हैं ज्ञान की वैराग्य की अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव शंकर स्वयं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बनकर आए। एक कथा ये भी आती है और एक कथा ऐसी भी आती है कि श्री राधा रानी का एक मणि का, सुंदर मोतियों का मणि का पिंजड़ा था। उसमें एक शुक रहते थे, एक तोता रहते थे। राधा रानी उस शुक को, उस तोते को भगवान के नाम बुलवाती थी। बोलो केशव, तो वो बोलता, तोता बोलता केशव। राधा रानी कहती माधव, तो वो कहता माधव। दामोदर, दामोदर। गोविंद। ऐसे राधा रानी एक एक नाम अपने तोते से बुलवाती थी और वह तोता प्रभु का नाम बोलता था। राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती थी, बड़ी खुश होती थी श्री जी कि ये मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर का नाम लेता है। बड़ी सुबह ही सुबह उठकर तोता केशव, माधव, दामोदर, ब्रजकंद, कृष्णचंद्र, ऐसे आनंद कंद, ऐसे एक एक नाम लेता था। श्री जी को बड़ी प्रसन्नता होती थी, बड़ा सुख मिलता था राधा रानी को। एक दिन बड़ा अचंभा हुआ। एक बार राधा रानी के अंतःपुर में भगवान कृष्णचंद्र का आगमन हुआ। तो राधा रानी की जो अष्ट सखियां है, ललिता, विशाखा आदि आदि सखियां, सबने प्रभु को नमन किया। राधा रानी ने भी कृष्ण को देखकर, अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को देखकर नमन किया, उनका स्वागत किया। राधा रानी ने उस तोते से कहा प्रणाम करो, भगवान आए हैं प्रणाम करो। लेकिन उस तोते ने प्रणाम नहीं किया।
राधा रानी बहुत देर तक देखती रही उस तोते की ओर, लेकिन प्रणाम नहीं किया उसने। राधा रानी को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। और तोते का स्वभाव पता कैसा था, कोई नया व्यक्ति आए वो तोता क्या पूछता था, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बस ऐसे पूछता था। लेकिन प्रणाम नहीं किया उसने। श्री जी को बड़ा कष्ट हुआ। जब कृष्ण वहां से चले गए तब श्री जी ने उस तोते से पूछा, नाथ आए थे, मेरे प्राणनाथ आए थे, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया। तब वो शुक बोला कि वो कौन थे, बड़े सुंदर थे, लेकिन वो कौन थे, वो कौन थे। तो राधा रानी ने कहा, अरे तू जिसका नाम लेता है केशव माधव गोविंद, अरे वही वही तो थे, तू जिसका नाम लेता है। तो उस तोते ने कहा, मुझे नहीं पता था ये नाम किसके हैं और ये नामी कौन है, इसे मुझे नहीं पता था। राधा रानी ने कहा, बिना कथा सुने यदि कीर्तन करेगा तो ऐसा ही होगा। बिना कथा सुने प्रभु के नाम का कीर्तन पता ही नहीं चलेगा। केशव नाम क्यों पड़ा, दामोदर क्यों पड़ा, गोविंद क्यों पड़ा, क्या पता चलेगा बिना कथा के। तब राधा रानी ने कहा, हे शुक पक्षी, तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर इस नामी को पहचान के, ये जो नामी है उसका परिचय प्राप्त करो, उसको पहचान के आओ, ये कौन है, ये जो तुमने अपराध किया है, इस अपराध से मुक्ति तभी होगी तुम्हारी कि जब तुम इसे पहचान के आओगे कि ये नामी कौन है और ये नाम किसके है। इसको पहचान के, इसका परिचय प्राप्त करके और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करके आओगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। और अमर कथा तो शिव जी से सुन के ही रखी थी, अब वो कथा नहीं बताते, बहुत लंबी चौड़ी है। शुक ने, तोते ने अमर कथा कैसी सुनी थी, शिव जी से अमर कथा तो सुनी ही थी। और राधा रानी ने कहा, हे शुक, तुम पृथ्वी पर जाके उसका परिचय प्राप्त करके और उसका प्रचार प्रसार करके फिर लौटना। तो कहते हैं वही तोता, वही शुक धरती पे आते हैं, इतना सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं महाभागवत महापुराण का अपने व्यास पिता के द्वारा। शुकदेव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे, सगुण में उनकी रुचि नहीं थी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बड़े वितरागी, बड़े वैरागी, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, इस तत्व को मानने वाले। लेकिन जैसे ही सुंदर श्लोकों के द्वारा परमात्मा का वर्णन सुना, व्यास शिष्यों ने जब परमात्मा के सुंदर सुंदर श्लोक गाए, जैसे ही शुकदेव जी ने उनका वर्णन सुना तो कहते हैं शुकदेव जी इतने आनंदित, इतने प्रसन्न गदगद हुए कि स्वयं चलकर गए व्यास जी के पास और अपने पिताजी से कहे कि मुझे आप श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुनाइए। और वही शुकदेव जी ने फिर परीक्षित जी को सुनाया और फिर में इसका जगत में प्रचार प्रसार हुआ। ऐसे शुकदेव जी जो वितरागी है, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से निकले नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा और ये माया मुझे घेर लेंगी, ये माया मुझे जकड़ लेंगी, पकड़ लेंगी, इसीलिए 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं आए। और आए तो नेत्र नहीं खोले, सीधे जंगल के रास्ते निकल गए। व्यास जी हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र करते करते उनके पीछे गए, लेकिन फिर भी नहीं। ऐसे वितरागी, ऐसे वैरागी जन्म से ही शुकदेव जी महाराज के नेत्र यदि खुले हैं तो किसके लिए? जब प्रभु की सगुण साकार भागवत जी के श्लोक सुने, सुंदर ऐसा वर्णन सुना, नटहर वपु पीड़ा, ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक सुने। और कहते हैं जब ऐसे भागवत जी की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, भागवत जी को पढ़ लिया, लेकिन अब ये सुनाए किसे? पात्र की प्रतीक्षा थी। और श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे कि वह दिन निकला, हे शौनकादि ऋषियों, वह दिन निकला। महाभारतीय घटना घटने के बाद भगवान कृष्ण निज धाम सिधारने के पश्चात पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा की और स्वयं परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र है गर्भ में कहीं परमात्मा की
प्राप्ति होती है। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते हैं, बड़े बड़े अश्वमेध राजसूय बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, तब भगवत प्राप्ति होती है। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में परमात्मा की पूजा अर्चना श्रृंगार 56 भोग, ये द्वापर का धर्म है। और कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में केवल केवल और केवल प्रभु का कीर्तन और प्रभु की कथा, प्रभु का कीर्तन प्रभु की कथा। आए हम भी थोड़ा सा संकीर्तन गाए, तो एक तो कैसे बहुत देर से कंटिन्यू वक्तों में चले ना लोग भूल के लेते हैं, और हम इसलिए नहीं गाते हमें हमारा प्रसंग पूरा करना होता है। लेकिन कितना भी अच्छा बताओ ना, आप सोते रहो तो फिर क्या फायदा। इसलिए कलयुग का महत्व क्या है, कीर्तन करना। इसलिए कीर्तन करे कि भजन गाए, कीर्तन करे कि भजन गाए, कीर्तन करे कि भजन गाए। भजन गाना होगा तो भैया को बोलते हम थोड़ी देर आराम लेते हैं।
उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। बल गरीब हूँ मैं तू बिना हमारा। सावरिया सीढ़ी बना था, आपको पता ही है नानी समय में बंसी। हमारी माताएं बहनी एक दूसरी की तरफ देखती, उसको लगता वो उठेगी नाचने के लिए, उसको वो लगता वो उठेगी नाचने के लिए। देखिए मेरे भाई बहन, जिसका हृदय अगर भीतर से नाच रहा है ना, तो सारी लोक लाज छोड़कर नाच लेना। माया तो नचा ही रही है, माया तो नचा ही रही है,
हम इसलिए नहीं बोलते, हमारा स्वभाव नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि हम बोले और फिर आप उठे। आपका हृदय नाचना चाहिए। हृदय नाचाना तो हाथ पैर अपने आप थिरकते हैं। जैसे हम बैठे बैठे हम उठ के आ नहीं सकते, इसलिए नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि हम नृत्य कर ले। अगर हृदय नाचता है ना तो अपने आप इसकी उसकी राह नहीं देखना, क्योंकि मुक्ति और स्वयं भगवत प्राप्ति अकेले को करनी है। घर वाले चौखट तक आएंगे, बाहर वाले स्मशान तक आएंगे, पुत्र मुखाग्नि देगा। आगे की यात्रा अकेले करनी है, इसीलिए आगे की यात्रा की तैयारी यही है। यदि हृदय यदि नाच रहा है तो रोकिए मत, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, जेठ जी क्या कहेंगे, ससुर जी क्या कहेंगे। यहाँ कोई जेठ नहीं, यहाँ होकर महाराज जी ने कहा था, यहाँ हम सब गोपी है, हम सब गोपी भाव में है। इसलिए जिसका हृदय नाचता होगा वह उठे नाचे। हम स्वयं तो कभी नहीं बोलते, हम एक दो ही दिन बोलते हैं हम स्वयं होके। ये कृष्ण जन्म पे, कृष्ण विवाह पे, राम कथा रहे तो राम जन्म पे राम विवाह। इसके राम किसी कभी भी नहीं कहते कि नाचिए हाथ ऊंचा करिए, हमसे नहीं होता, क्योंकि भीतर से लगना चाहिए, भीतर से लगना चाहिए। जबरदस्ती का राम राम करना भी नहीं, करवाना भी नहीं। इसलिए आइए, कलयुग में केवल एक ही साधन है, कलयुग में केवल एक ही नाम, एक ही नाम और प्रभु कथा, प्रभु स्मरण। इसलिए कलयुग ने कहा कि मुझे मत मारो राजन, मैं भले पापों की खान हूँ, पापों की खदान हूँ, लेकिन मुझ में एक ही गुण, यदि तुम मुझे मार दोगे तो फिर ये जीवों को बहुत लंबी चौड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके भगवत प्राप्ति होगी। और कलयुग में कोई तपस्या नहीं कर सकेगा। कलयुग का हर साधन में मिलावट हो गई है, कलयुग के हर साधन में मिलावट है, लेकिन प्रभु के नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती। प्रभु की कथा में कोई मिलावट नहीं, वो तो वक्ता का अपना चिंतन है, वो कैसे बोलता है, लेकिन कथा में थोड़ी कोई मिलावट कर सकता। जो लिखा है वो तो लिखा ही है। इसलिए कलयुग का एक ही साधन है, बाकी सब साधनों में आप ध्यान नहीं कर सकते। अरे एक 10 मिनट में तो 10 आसन चेंज करते हो, क्या ध्यान लगेगा। मन शरीर जितना चंचल होगा उतना मन चंचल होगा। और आँख बंद करके एक सेकंड नहीं, उसका हजारों भाग पूरा ब्रह्मांड घूम के आता मन, क्या ध्यान करेंगे कलयुग में हम? संभव ही नहीं ध्यान करना। और कोई कहता है ना ध्यान करता, उसका हमारा प्रणाम, लेकिन विश्वास नहीं है हमारा, तो कोई ध्यान कर ले कलयुग में। यज्ञ नहीं हो सकते, सामग्रियों में मिलावट है आज की। कहाँ तुमको शुद्ध घी मिलेगा, कहाँ सारी सामग्रियां मिलेगी, और कहाँ इतना पैसा खर्चा भी नहीं करता आदमी। लाखों लाखों के अश्वमेध यज्ञ होते थे, राजसूय वाजपेय, पर्जन्य यज्ञ, लाखों ब्राह्मण करता, आपको मालूम है बड़े बड़े यज्ञों को कितना पैसा, कोई नहीं खर्चा करता। और मिलावट है आज के साधनों में, इसलिए हर साधन में मिलावट है। केवल और केवल प्रभु का नाम, प्रभु की कथा में कोई मिलावट नहीं हो सकती। इसीलिए कलयुग ने कहा, परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन मैं मेरे पूरे राज्य में रहने के जगह नहीं दूंगा। तो बोले कितनी 4 जगह दी परीक्षित जी ने, 4 कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। कौन सी 4 जगह? द्यूतम, पानम, स्त्रियः सुना यथा धर्मश्चतुर्विधम। द्यूतम यानी जुआ, सट्टा लगाना, जुआ खेलना, अनीति का धन, जहाँ भी अनीति का धन आता है मेरे भाई बहन, जुआ लगाना, सट्टा, दाव पे दाव लगाता। आप तो नहीं लगाते होंगे, आप कथा सुन रहे थोड़ी, आप थोड़ी लगाओगे, लेकिन आपके सानिध्य में कोई होगा ऐसे तो उसको जरूर कहना। कलयुग का वास है, दाव पे दाव, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जितना जितना लाभ होता है ना उतना उतना लोभ बढ़ता है, फिर इतना भी लगाता कि आखिरी घर पे जाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। इसलिए कलयुग का स्थान है इसमें, इसलिए बचे। आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं रहता, मानना है तो आपकी मर्जी, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी। ये पुराणों की कथा है और हमारे संत ऋषि मुनि के वचन है, इसलिए सदा सर्वकाल सत्य है। अनीति का धन, उसमें कलयुग का वास है। लक्ष्मी जिस रास्ते से आती है मेरे भाई बहन, उसी रास्ते से जाती है। और केवल जुआ सट्टा इसमें नहीं, किसी का मन दुखा के इसकी टोपी उस
पे, उसकी टोपी उस पे, तराजू की डंडी मार के जहाँ कहीं भी ऐसा अनिधि का धन है वहाँ पे कलयुग का निवास है तो है। धन जिस रास्ते से लक्ष्मी आती है उसी रास्ते से जाती है, ये बिल्कुल पक्का है। इसीलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है, अपना हक का खाओ, हद में खाओ। हक का छोड़ना नहीं, मुफ्त का खाना नहीं। अधिकार का छोड़ना नहीं, मुफ्त का खाना नहीं, अपने हक में, अपने हक में। क्योंकि आप जो धन कमाते हो, बड़े बारीकी से सुनना, ये सब बातें सुनने के लिए हमने ये भजन का ज्ञाप दिया था, ताकि सब कान लगा के सुने। आप जो धन कमाते हो उस धन के साथ में किसी की भी बद्दुआ, किसी की आह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसी धन से आप अन्न कमा के लाओगे और उसी अन्न के सूक्ष्म भाग से हमारा मन तैयार होता है और अन्न के स्थूल भाग से हमारे शरीर का पोषण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न के सूक्ष्म भाग से मन का पोषण होता है, मन तैयार होता है। इसीलिए हमारे धन के साथ में किसी की बद्दुआ, किसी की आह नहीं आनी चाहिए। इतना ध्यान रखना, भले कमाई थोड़ी होगी लेकिन धर्म की, नीति की, न्याय की कमाई करना, अपना हक का खाना और हद में खाना। क्यों? क्योंकि इस जग में आकर लाला कर्म न करियो काला, हजार आंखों से देख रहा तुझे देखने वाला। हजार आंखों से देखता है तुझे देखने वाला। इसीलिए बिल्कुल बीबा, वो भिलावा देखा है कि आपने? भिलावा मराठीत बीबा म्हणतो ज्याला, है ना। पहले इतने डॉक्टरी इलाज नहीं थे 50-60 साल पहले। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे होंगे वो क्या करते थे, कोई मुक्का मार लग जाए, कुछ लग जाए तो उस भिलावे की तेल निकलता था, उसकी बूंदे वो दूध में डालकर 1 या 2 बूंद, या कैसी खरोच लग जाए। हमारे महाराज जी तो आज भी दिन रात काम करते हैं खेत में, जहाँ भी कुछ कटा लगा बस वो भिलावा का तेल लगाया, बस हो गई उनकी दवा हुई छे। तो जो भिलावा की 1-2 बूंद लो दूध में तो अच्छी, उसकी मात्रा, उसका प्रमाण ज्यादा हुआ तो 15-20 दिन के बाद में कैसी न कैसे पूजा के वो निकलता ही है। ऐसी अनिति की कमाई आज बड़ी मीठी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद में पूजा के निकलती है। बिल्कुल पक्की गाड़ बांधना। हमारे गुरु महाराज जी ने भजन लिखा, 2 ही लाइनें गाते, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा मस्त लगता है। नीति न्याय छोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राण सीधा नरक में जाएगा। न्याय छोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राण सीधा नरक में जाएगा। न्याय छोड़ के जो धन को कमाएगा, संपत्ति जमाएगा, अंत में प्राण सीधा नरक में जाएगा। नीति न्याय छोड़ के जो धन को, संपत्ति को कमाएगा। आप बोलेंगे देवी जी कलयुग ये सब चलता है, तो जो चलता है वो चलाओ, हमारे कोई मना ही नहीं, लेकिन हमारा दायित्व है जो है वो बताना। इसलिए पहला स्थान दिया द्यूतम, दूसरा पानम यानी मदिरा पान, शराब जो सारे जीवन को खराब करती। दूसरा स्थान आज भी कलयुग शराब में, नशे के रूप में, मद के रूप में वास करता है। आज भी जुआ में कपट के रूप में, कपट होता है ना जुआ में, शकुनी ने छल कपट से तो जिताया था कौरवों को। द्यूतम यानी जुए में कपट के रूप से वास करता है, और मदिरा पानम में नशे के, मद के रूप में वास करता है। पीने वाले का सबसे ज्यादा आश्चर्य हमें पता है क्या लगता है? पर्टिकुलर हमें हमारी बात बता रहे, पहले स्वयं मेहनत करना, पैसे कमाना, स्वयं मेहनत करके पैसा कमाना और स्वयं के पैसे दे के खुद के लंग्स खराब करना, यानी इससे बड़ी कोई मूर्खता होगी?
मुझे खुद ही कमाओ, पहले खुद ही जमाओ, इतनी मेहनत करो और खुद के पैसे दे खर्चा करके खुद के ही फेफड़े खराब करो। यानी इससे ऐसे लगता है इससे बड़ी कोई। और किसी को पूछो क्यों पीते हो भाई, क्यों पीते हो, तो कहता है गम का मारा देसी का फवारा। गम का मारा देशी और विदेशी का फवारा। किसी को, अरे मेरे भाई बहन, जब तक नशा चढ़ेंगी तब तक वो दुख गम भुलाया, वो बोलते हैं हमें तो कोई अनुभव नहीं, वो गम भुलाया जाता, लेकिन वो जब नशा उतरने के बाद में वो दुख वापस घेरेगा नहीं क्या, वो तो घेरना ही है ना। इसीलिए जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो रात को पी सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तो हरि नाम की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। और हरि नाम में ऐसा नशा है, करके तो देखिए एक बार, ऐसा नशा है हरि के नाम में, हरि के स्मरण में। इसीलिए और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग हमें आश्चर्य, और आजकल तो ऐसी ऐसी निकली है कि पियो तो दुर्गंध भी नहीं आती, स्मेल लेस, छोटे छोटे पैक 5-5, 10-10 हजार के स्मेल लेस शराब पियो तो पता भी नहीं चलता। नहीं तो वो पूरी खाने वाले और पीने वालों की दूसरी दुर्गंध आती है ना। वो ऐसा पैसा खर्चा करते तब नहीं, और जब शिव जी का अभिषेक करते हैं दूध से, तो कहते हैं कि इतना सारा दूध से अभिषेक व्यर्थ ही तो जाता वो दूध, इससे अच्छा गरीबों की सेवा नहीं होती क्या, बोलते हैं ना लोग। इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हो, घी इतना व्यर्थ, इससे इतना सारा घी व्यर्थ होता है, इससे तो अच्छा गरीबों की सेवा। ऐसे समय बड़े गरीबों की सेवा की याद आती, और बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं करते हो तब कहाँ जाते हैं आपके गरीबी, तब याद नहीं आती गरीबों की। ऐसे समय बड़ी याद आती, गरीबों की सेवा नहीं हो सकती क्या, इतना दूध क्यों है। अरे ये यज्ञ या अभिषेक है ना, ये भक्ति भाव तो है ही, लेकिन इसके साथ में विज्ञान भी जुड़ा है मेरे भाई बहन। ऐसा नहीं है, हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषि ये शब्द जो रिसर्च जो करता है, वैज्ञानिक का नाम ही ऋषि है। वैज्ञानिक नाम हिंदी का होगा, लेकिन ऋषि ये संस्कृत का नाम है। ऋषि यानी रिसर्च करना। हमारे ऋषि मुनि कोई कम वैज्ञानिक नहीं थे, बहुत वैज्ञानिक थे ऋषि मुनि। लेकिन महाभारत युद्ध होने के बाद जब विनाश होने लगा, तब ऋषि मुनियों ने कहा कि ये जो विज्ञान है ये विकास तो करता है लेकिन विनाश भी करता है। इसीलिए महाभारत युद्ध होने के पश्चात ऋषि मुनियों ने विज्ञान का विकास करना बंद किया। नहीं तो जो व्यास जी ने संजय को जो दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि, लायु कथा देख रहे थे ना, लायु महाभारत का युद्ध लायु चल रहा था ना, संजय देख रहे थे ना। आज जो हम लायु दिखाते हैं, उन्होंने तो केवल दिव्य दृष्टि दी थी व्यास जी ने। उन्होंने वहां बैठे बैठे पूरा युद्ध देखा था 18 दिन का। और व्यास जी की कृपा से संजय को भी भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। मामूली बात है क्या, अर्जुन को तो हुए, लेकिन संजय को भी हुए। ये हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते, पहले क्या था, ध्यान करते थे प्रभु से, योग कॉल करते थे और हो जाता था, दर्शन होता था। हमारा ऋषि मुनि क्या कम वैज्ञानिक थे क्या? आज हम विज्ञान 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 करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि भी वैज्ञानिक थे। वे जो हम अभिषेक करते हैं, जो हाथ का और उस पत्थर का जो स्पर्श होता है, उससे क्या होता है, जो यज्ञ में आहुतियां डाली जाती है, आम की लकड़ी और जामुन की, ये जो पीपल की जो लकड़ियां होती है, उस लकड़ी के साथ में उस घी का जब संयोग होता है, उससे जो धुआं निकलता है, वातावरण कितना शुद्ध होता है उससे, ये सारा विज्ञान था पहले। जामुन के लकड़ी में इतने गुण है, इतने औषधीय तत्व है मेरे भाई बहन। आपकी जो टंकी होंगी ना, टंकी पानी की, उसमें एक लकड़ी डाल दो जामुन की छाल, 100 साल तक उसमें न काई जमेगी, न कीड़ा पड़ेगा, न कुछ। 100 कितने सालों तक लकड़ी सड़ेंगी भी नहीं। वो नहीं तो लकड़ी पानी में तो सड़ती है ना, जामुन की लकड़ी का प्रयोग करके देखना आपने, सड़ेगी भी नहीं। वो आपके टंकी में डाल के रखना, न कोई वो शेवाड़ बनते ना मराठी, काई भी नहीं जमेंगी, कोई कीड़े नहीं, वो ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं वो भी नहीं गिरेंगे, कुछ नहीं। इतना इतना औषधीय तत्व भरा पड़ा है हमारे सब इसमें। और कहते हैं कि ये फालतू है, फालतू नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की खोज अनर्गल नहीं है। इसीलिए ये जो दूसरा स्थान है मदिरा, उसमें पैसा खर्चा हुआ तो चलता, लेकिन हमारे यज्ञ, होम, हवन,
राज्याभिषेक होते हैं तो तब बड़े चिंता होती है लोगों को। दूसरा स्थान दिया द्यूतम, तीसरा स्थान दिया स्त्रीय, यानी काम, जो स्त्री में काम रूपी दृष्टि रखते हैं, आसक्त की नजर से देखते हैं। वैसे तो स्त्री सौंदर्य स्वरूपा, भगवती स्वरूपा, देवी स्वरूपा है, लेकिन यदि वह काम स्वरूप नजर आती है तो उसमें कलयुग बैठा है। अपनी से छोटी रहे तो बहन या पुत्री के रूप में देखे, अपनी बराबरी में रहे तो बहन के स्वरूप में देखे, अपनी से बड़ी रहे तो माता के रूप में देखे। लेकिन काम स्त्री में यदि काम जन्य आसक्ति दिखाई देती है तो इसमें कलयुग बैठा है। और चौथा स्थान दिया सुनह, यानी हिंसा। हिंसा करते हैं ना, वो तो बाकी की हिंसा जाने दो, उसकी तो चर्चा ही नहीं करना, लेकिन हिंसा में आज भी कलयुग बैठा है। इसलिए हम ध्यान रखें, हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे कर्म से, इसके द्वारा भी किसी का मन दुखना नहीं चाहिए। ये भी हिंसा के अंतर्गत होता है। वो तो हिंसा है ही, पशु पक्षी की हत्या करना, उसके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन हिंसा इसे भी कहते हैं, मन वचन कर्म से। मन से कभी किसी के लिए कुचिंतन कुविचार मत रखना, वाणी से भी कोई कुशब्द अपशब्द मत बोलना, और कर्म से तो कभी करना ही नहीं। राम जी जब वन की यात्रा कर रहे थे ना, तो राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा ना, स्थान बताइए, 14 साल मुझे वन में रहना है। तो राम जी ने पता है क्या कहा था? ऐसा स्थान बताइए हे ऋषिवर, मुनि उद्वेग न पावई कोई, मेरे वजह से किसी को कोई कष्ट न हो, कोई तकलीफ न हो, पीड़ा न हो, ऐसा स्थान। अब राम जी से किसी को पीड़ा हो सकती है क्या? किसी को कष्ट तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, अवतारों ने अपने एक एक लीला से हमें आदर्श दिया है। चौथा स्थान हिंसा। कलयुग ने देखा कि परीक्षित जी जुआ भी नहीं खेलते, परीक्षित जी मदिरा पान भी नहीं करते, परीक्षित जी ये भी हिंसा नहीं करते, यानी शिकार खेलने वगैरह नहीं जाते, और परस्त्री में वो तो माता का भाव रखते हैं। इन्होंने जो ये 4 स्थान दिए, इसके माध्यम से मैं परीक्षित जी के भीतर प्रवेश नहीं कर सकूंगा, इसलिए कलयुग ने एक और स्थान मांगा, और परीक्षित राजा ने 5म स्थान दिया। क्या? सुवर्ण जात रूपम। सोने में भी कलयुग का स्थान है। मेरी माताएं बहनें चिंतित ना हो, नीति से लाया हुआ सोना होगा तो उसमें कलयुग नहीं है, अनीति से लाया होगा तो उसमें कलयुग है। हमारी माताएं बहनें चिंतित, इतनी सोना पहनती है, वो मंगलसूत्र, वो कान के, वो क्या 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 क्या। इसलिए अनीति का यदि नहीं तो सोने में तो भगवान का भी सुवर्ण में, नारायण का भी वास है। हिरण्यवर्ताभे, नारायण का भी सुवर्ण में वास माना जाता है। लेकिन अनीति का यदि सुवर्ण होगा तो उसमें कलयुग का वास है। अनीति से लाया। और एक दिन की घटना, परीक्षित जी अपना धन भांडार देख रहे थे, और धन भांडार देखते देखते परीक्षित जी की नजर पड़ी एक मुकुट पे, जो मुकुट परीक्षित के दादा भीमसेन ने जरासंध को मारकर वो मुकुट लाया था। 3रे पीढ़ी का वो मुकुट था। भले नीति से लाया था, युद्ध करके जीत के लाया था, लेकिन था वो राक्षस का मुकुट था। आज परीक्षित जी ने वह मुकुट पहना, और जैसे ही मुकुट पहना कलयुग को आने का अवसर मिल गया। कलयुग को अधर्म जब भी आता है ना तो अच्छा स्वरूप देख के आता है मेरे भाई बहन। वो मुकुट आज ही परीक्षित जी को क्यों अच्छा लगा? क्योंकि अधर्म जब आता है तो अच्छा स्वरूप लेके आता है। और जैसे ही वो 3री पीढ़ी का मुकुट परीक्षित ने पहना, परीक्षित जी का माथा ठनक गया, कलयुग प्रवेश कर गया। पैर से प्रवेश करता तो पैर लड़खड़ाते थे, लेकिन माथे से, बुद्धि से प्रवेश किया। इसलिए बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि यदि नाश को प्राप्त हो जाए तो विनाश दूर नहीं है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। आज कलयुग माथे से प्रवेश कर गया। परीक्षित जी ने जैसे ही वो मुकुट पहना, परीक्षित जी ने अपना धनुष बाण उठाया, और परीक्षित जो कभी भी शिकार नहीं करते थे,
धर्मवत्सल धर्मात्मा प्रजावत्सल ऐसा परीक्षित ऐसे राजा थे, धार्मिक राजा थे, परमात्मा के प्रेमी ऐसे परीक्षित बड़े धर्मात्मा थे। ऐसे परीक्षित राजा ने आज धनुष उठाया और आखेट के लिए, शिकार के लिए चल दिए परीक्षित राजा। परीक्षित जी आखेट करने गए, पशु पक्षी की हिंसा करने लगे, शिकार खेलने लगे और शिकार खेलते खेलते परीक्षित जी थक गए, प्यास से व्याकुल हुए तो एक ऋषि का आश्रम था, उस ऋषि के आश्रम में गए। शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि आत्ममौनी काष्ठमौनी होके अपने ध्यान समाधि में लीन थे। लेकिन परीक्षित जी को नहीं पता था। परीक्षित जी ने कहा, हे ऋषि मुझे जल दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दो। 2-4 बार जल मांगा, लेकिन अब वो तो अपने ध्यान में मस्त थे। लेकिन परीक्षित जी को स्वयं का अपमान लगा, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और मुझे जल भी नहीं पिलाया। इसलिए परीक्षित जी ने क्या किया, क्योंकि कलयुग माथे में बैठा था, अपने बाण के धनुष्य बाण के नोक से बाजू में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। राजधानी में लौट आए।